बेगूसराय सफापुर पंचायत के पूर्व मुखिया विनोद तांती के द्वारा मां जानकी सेवा सदन की स्थापना की गई। बेगूसराय जिला के मतिहानी प्रखंड में मोहम्मदपुर गौतम गांव में सफापुर पंचायत के पूर्व मुखिया द्वारा मां जानकी सेवा सदन की स्थापना की गई। उनका कहना है कि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण बहुत सारे निर्धन असहाय लोगों को चिकित्सा करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे बहुत सारे मरीजों की जान भी खतरे में रहती है। इसलिए मैं गांव में शहर जैसी व्यवस्था करना चाहता हूं, ताकि लोग अपना इलाज सही समय पर करवा सके तथा गरीब लोगों को मुफ्त चिकित्सा भी प्रदान करेंगे। जीविका के तरफ से यहाँ जो भी कार्य हो रहा है, हम लोगों को बहुत ही खुशी होती है कि हमारे गाँव में जो कि ये सब नहीं जानते थे कि यहाँ आँख के डॉक्टर आएंगे, जो नेपाल जाते थे आँख के ऑपरेशन कराने के लिए, आज हमारे गांव में आए हैं डॉक्टर। और जितना भी जो भी है आँख का बीमारी सारा दूर होगा। लेकिन एक और अपील है कि इनके साथ साथ एक सर्जन डॉक्टर नहीं, पूरे शरीर को जाँच करने के लिए अगर डॉक्टर यहाँ उपस्थित हो जाए तो वो भी बड़ी अच्छी की बात होगी। और इसी सब के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभिभावक जन, भाइयों और बहनों, यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है। लोग अच्छा विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और एक काफ़ी अच्छी पहल हुई है गांव में। मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया हूँ, लेकिन आते हुए रास्ते में भी देख रहा था तो लग रहा था कि काफ़ी अच्छे विचार और समृद्ध लोग इस एरिया में हैं। और डॉक्टर साहब से मैं 4 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 4 साल से जानता हूँ। और 2 चीज़ें इनकी बहुत ख़ास लगी हैं हमेशा। एक हमेशा प्रोग्रेसिव जो सोच है, हमेशा कुछ नया करने का सोच रहता है, और उसी के फलस्वरूप इस हॉस्पिटल की शुरुआत हो रही है, जो एक बहुत अच्छी पहल है करते हैं। और इसमें काफ़ी अपना इनपुट, अपना समय, सारा कुछ बहुत देते हैं। पेशेंट के मामले में भी हमने देखा है कि जब कभी भी, अब चूँकि गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो संसाधनों की कमी है यहाँ पे, तो कभी कभार पेशेंट को रेफ़र भी करना पड़ता है। तो जब कभी भी किसी पेशेंट को रेफ़र करना पड़ा है तो उस पेशेंट के फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हमेशा डॉक्टर को अपडेट करना कि नहीं, बहुत गरीब है, इसको केयर करना है। और जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, मेरे पास भी कई बार डॉक्टर साहब ने रेफ़र किया है पेशेंट को, सुबह शाम 2 बार उसका हालचाल पूछना कि नहीं ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या स्थिति है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रभावित थी। इसी वजह से पता चला कि ये नया प्रतिष्ठान शुरू हो रहा है, हॉस्पिटल शुरू हो रहा है, तो कहा कि ज़रूर इसका एक हिस्सा बनना चाहिए और चलना चाहिए। तो बहुत अच्छा है। और चूँकि सारा काम बहुत मन से एक और अच्छे इंटेंशन से करते हैं डॉक्टर साहब। तो क्या है इसके पीछे मेरा सोच है, इसके पीछे मेरा सोच है यह एक रजिस्टर्ड संस्था हो, जहां गरीब निरीह जिनको पास पैसा नहीं है, सभी तरह की इलाज की सुविधा मैं इस गांव में कराने का प्रण लिया हूं। तो अभी बता देता हूं, जो भी फिजिशियन हो, सर्जन हो, जो भी डॉक्टर हो, मैं सिर्फ डॉक्टर से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे ग्रामीण या पड़ोसी कोई जाते हैं, आप शरीर में कृपया कुछ राशि छोड़ दीजिएगा। गरीब आदमी, मेरा यही अनुरोध रहता है, क्योंकि लोग प्राइवेट की ओर भागते हैं। आज जरूरत है लोगों को उच्च शिक्षा देने की, हम सक्षम नहीं है। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि हम प्राइवेट स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। महंगी हो गई है कि हम अपने समाज के अच्छे लोगों को अच्छी चिकित्सा नहीं दे सकते हैं। आज सरकार ने स्वास्थ्य के लिए, हम पहला उद्घाटन डीएम साहब से करवाए थे, श्री अमोद जी है। आयुष्मान भारत पंचायत में कार्ड का निर्माण करवाया, लेकिन आज उसका क्या दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोगों को जब हमने पटना भेजा, जिसमें बताया जाता है कि कार्डियो का इलाज है, हार्ट अटैक का इलाज है, वहां से उसका सुविधा बोलते हैं, जिसमें सरकार कर रही है 5 लाख रुपए का इलाज। डॉक्टर ने कहा इस कार्ड से मात्र 30,000 रुपया मिलेगा, बाकी रुपया आपको देना पड़ेगा। यह परिस्थिति है। मैं विधायक जनप्रतिनिधि
विद्वान शिक्षक राम संजय भाई बैठे हुए। यह जो जन समस्या है लोगों को, इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं विधायक जी से मैं कहूंगा कि इस बात पर रखे। सरकार जब घोषणा की है, सरकार जब काट दी है, फिर इसका उचित लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? जब डॉक्टर कह रहे आयुष्मान भारत योजना के तहत, इसके तहत 5 लाख रुपया मिलेगा। हम जब मुखिया थे, लोगों को कहते थे अब मालिक के पास रुपया कर्जा खोदने की जरूरत नहीं है, आपके सिरौना में 5 लाख रुपया। लोग बोलता था मेरे सिरौना में 5 लाख रुपया कैसे है? मैं बताता था आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो है, इसके तहत आपको 5 लाख रुपए का इलाज किया जाएगा। लेकिन यह मिलेगा। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारी बात सरकार ने घोषणा की। और आप कम उम्र में बेटी की शादी नहीं कीजिए। 10 साल की यदि बेटी है, सुकन्या योजना का लाभ, समय ले रहे हैं कुछ ज्यादा, माफ कीजिएगा, खत्म कर देंगे, कुछ बात याद आ गई। का लाभ 10 साल से नीचे यदि किसी की बेटी है, वह डाकघर या किसी सरकारी बैंक में जा अध्यक्ष महोदय, हम गांव के परिवेश में ही पढ़े हैं। पढ़ाई लिखाई की जो सीमा है, MSc के बाद PhD, इस तरह से मैंने एक अनुभव किया है। मेरे जीवन में भी एक घटना घटी जो आज ये मन खराब के कारण लोगों को नहीं रही, चली गई इस दुनिया से। तो ये छुआ है हमें भी इस स्टेशन से लगा। मेरे जीवन में भी था कि कम से कम हम पढ़ लिखे हैं तो अपने माँ पिता की सेवा कर सकते।